So we'll start our today's class with mutation first topic. So the main heading of the topic, the Roman one we will write is chromosomal mutations. Okay, chromosomal mutations. ठीक है ना. इन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आपका जो पहला सब टॉपिक है दैट इज योर, हम लोग करेंगे स्ट्रक्चरल. ओके, म्यूटेशंस या इसको हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलेंगे. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ डैमेज टू द व्हाट, there is a damage to the structure of the chromosome. Okay, so in this type of mutation there is some or the other structural damage to the chromosome. Okay, it may involve the loss or gain of many genes. So, these mutations are referred to as large mutations. समझो कि नहीं? So, in this type of mutation, okay, there is some or the other structural damage to the chromosome. It may involve the loss or gain, okay, of many genes. So these mutations are referred to as what? Large mutations. Because आपका लॉस या गेन हुआ तो बहुत सारे जीन्स का होगा. समझ में आया? Now such mutations, okay, such mutations may affect many genes all together. Okay, such mutations may affect many genes all together. ओके, ऑल टुगेदर. ठीक है, तो इसमें बढ़ा तो अनेकों होगा, घटा तो अनेकों होगा. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट नाउ. सो इसीलिए दिस कैन बी सब क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग types. Okay, this can be sub-classified into the following types. करके हम लोग स्मॉल ए लिखेंगे तो दैट इज डिलीशन. ओके, स्मॉल ए इज डिलीशन म्यूटेशन. सो इसमें क्या हो रहा है, विल जस्ट कॉपी पेस्ट. ओके, तो उसमें हम लोग लिख लेंगे, विल चेंज ए कलर. In this type of mutation there is क्या, loss of a segment of the chromosome. Okay, in this type of mutation there is a loss of a segment of the chromosome. It may involve the loss of many genes, so they are called large mutations. ठीक है, ठीक है जी. सो दे आर कॉल्ड लार्ज म्यूटेशंस. इसमें हम लोग लिखेंगे नाउ ऑन द बेसिस. ओके, कौन है बाबा? ऑन द बेसिस ऑफ क्या, तो ऑन द बेसिस ऑफ
your location of deletion, comma, it is further classified into the following types. ठीक है, तो किधर डिलीशन हुआ वो आपका फॉलोइंग टाइप्स है. नंबर 1, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन. तो हाउ डू वी राइट टर्मिनल डिलीशन? टर डॉट डेल. इसको हम इस तरह से लिखेंगे, टर्मिनल डिलीशन. ठीक है, सो इन दिस म्यूटेशन the terminal part of the chromosome is deleted. The माने कौन? That is the deleted segment also includes the telomere. समझ रहे हो? So the deleted segment also includes the telomere. So this may result in sticking of two chromosomes, comma, if both have lost their क्या telomeres. ठीक है जी. सो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए this results in the decrease in chromosome number, comma, as seen during the human evolution, where 2n is equal to 48 of chimpanzee. ओके, अब गोरिल्ला लिख लेते हैं. पहले गोरिल्ला होगा, क्लोजेस्ट चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग उटैंग एंड चिंपैंजी. ओके, changes to 2n is equal to 46 in homo. ओके, ancestors. तो समझ रहे हो? तो ये ऑलरेडी डिलीशन हमारा एक बार नेचर में हो चुका है. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल डिलीशन. सो वी विल हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो एक तो हेडिंग हाईलाइट कर देंगे, एंड वी विल आल्सो इंक्लूड टेलोमियर. होगा क्या? स्टिकिंग ऑफ टू क्रोमोसोम्स. ठीक है, इससे होगा क्या? डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर. क्लियर? सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसको शॉर्टकट कैसे लिखा जाता है? टर डेल. ओके, दिस इज कॉल्ड टर डेल. ओके, नाउ तो इधर हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. 8 ही लिख के आएंगे, फिर डिलीशन का एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं. तो एक एग्जाम्पल लिख लो, del 5p. okay, del 5p is called cry do cat syndrome. समझ रहे हो? cry do cat, cry do cat. yes, वो बिल्ली की तरह, उसको थोड़ा cat. मैक्स डर गया है, ये क्या ऐसे डैडी बोल रहे हैं. सो क्राई डू कैट सिंड्रोम जो है, तो वो जो क्राई डू कैट सिंड्रोम में आपका क्या होता है? del 5p होता है. अंडरस्टूड? चलिए, तो यू हैव सीन मैक्स वीडियो इन द झूला. चलो, Yes, sir. चलिए, हाँ,
मैक्स द बॉय। चलिए, तो ये टर्मिनल डिलीशन हो गया आपका ना। उस इसका जो हायर वर्जन एक फोटोग्राफ इंक्लूडेड होगा, वो मैं आपको टेस्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। ओके, सो उसमें आपको, ये तो लॉजिक है, आप उसमें से गेस करना। ओके, तो यू विल एंजॉय द टेस्ट, क्योंकि हर चीज थ्योरी में पढ़ा देने से टेस्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ओके, जो टेस्ट वीडियो मैं आपको दूंगा वो सब आपको इसको अनलिस्ट कर देंगे, नहीं तो ठीक है, तो वो जिसके पास पासवर्ड है वही देखेगा। ठीक है, चलिए। ओके छोटा बॉय, व्हाट डू वांट। चलिए, तो अब टर्मिनल डिलीशन हो गया, तो इसलिए आप ध्यान रहिए, टर्मिनल डिलीशन में क्या होगा, आपका एंड का सेगमेंट कट जाएगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है इंटरस्टिशियल डिलीशन, और आप इंटर कैलरी डिलीशन भी बोल सकते हो। ठीक है जी। नाउ अब व्हाट इज दिस मीन, इसको हम कैसे लिखेंगे, इंट डॉट डेल। सो दिस इज हाउ वी विल राइट इट। नाउ इसमें क्या होता है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे ना। अभी एक्चुअली मैंने इसको चेंज करना सीख लिया है, तो सीधा विल कॉपी एंड पेस्ट। कौन इतना मेहनत करे ना। सो इन दिस म्यूटेशन, तो इंट डेल में क्या होगा, इन दिस म्यूटेशन द इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है, बीच का कोई पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज डिलीटेड, दैट इज द डिलीटेड सेगमेंट में also include the किसको, सेंट्रो सेंट्रोमियर। समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रोमियर चला गया। सो दिस में रिजल्ट, तो अगर ऐसा हुआ तो मे नॉट ऑल्सो, दिस में, ओके, सो दिस में रिजल्ट इन व्हाट, इसमें रिजल्ट इन फॉर्मेशन of acentric chromosome. I समझ, तो this may result in the formation of eccentric chromosome. तो उससे क्या हुआ, हाँ भाई, उसमें result in the formation of acentric, ब्रैकेट में मतलब क्या है, नो सेंट्रोमियर। Okay, so this may result in the formation of eccentric chromosome, which may, या which may नहीं, इसमें which will result in the loss of that chromosome. क्यों, ब्रैकेट में, because in the absence, okay, in the absence of, because in the absence of centromere, the chromosomes cannot be pulled towards the pole. पोल। Okay, towards the pole. समझे, तो उसको खींच के नहीं ले सकते। इसका एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई विल बी वेरी ग्लैड इफ यू कैन टेल मी द एग्जाम्पल, सोच के बताइए। हम लोग अभी रिसेंटली ही किए हैं वो पार्ट, एंड आदित्य बहुत बदतमीजी से मेरे से पेश आ रहा था अभी उसके रिलेटेड में। बताओ, जल्दी जल्दी भेजा दौड़ाओ। Gynandromorphs. यस, तो एग्जाम्पल क्या, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ gynandromorphs, क्या हुआ, okay, during the formation of gynandromorphs,
one of the two X chromosomes were lost, and one of the main reason may be an int del क्या int del along with centromere. समझ रहे हो? सो इधर इंटर कैलोरी डिलीशन हो गया along with centromere. आया मजा? तो देख रहे हो, तो इसलिए अगर आपको याद रहता है तो बहुत चीज में मजा आता है. सो हमने क्या देखा था, एक सेल में तो XX है, एक में X0 हो गया, तो जो X0 हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल. उससे जो भी सेल्स बनेगा वो क्या बनेगा, मेल. एंड जो XX रह गया वो बन जाएगा फीमेल. रिकॉल और नॉट? नथिंग टू वरी, आई विल शो यू द फोटोग्राफ्स. कहाँ गया शेयर स्क्रीन? सो इफ यू वांट टू सी, हम लोग गाइनेंड्रोमॉर्फ देख लेते हैं उस वाला चित्र में. कहाँ गया गाइनेंड्रोमॉर्फ जी? दिखा आपको ये डायग्राम? Yes, sir. I'll reshare it. So now what is happening here in this chromosome? This chromosome will be lost. क्यों? Because of क्या, int del dot plus centromere. समझ रहे हो? तो इंटरमीडिएट डिलीशन along with सेंट्रोमियर हो गया है. सो इसीलिए क्या हो रहा है, इसका सेंट्रोमियर नहीं है बट इसका है. इट मे बी वन ऑफ द रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. इट मे बी वन ऑफ द रीजंस. ठीक है, तो इसीलिए इस सेल से जो भी बनेगा वो क्या है, सो दिस इज 2n. Male. हाँ, यस, नहीं, दिस इज 2n इज इक्वल 2n इज इक्वल टू क्या, ड्रोसोफिला में 6 है कि नहीं? 6 प्लस X0. ओके, तो ये हो जाएगा मेल. एंड इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, सो इससे जो बनेगा वो है 2n इज इक्वल टू 6 प्लस XX. सो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, फीमेल. अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एज अ रिमाइंडर. ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप ऑफ म्यूटेशन हमने देख लिया. नाउ अदर म्यूटेशन हम देखेंगे. सो डिलीशन के लिए नाउ अगर आप देखेंगे, ये डायग्राम ओल्ड एनसीईआरटी का डायग्राम है. ठीक है, तो इसमें हम लोग डिलीशन पहले देख लेते हैं. सो व्हाट यू आर सीइंग हियर, ओके, सो दिस इज डिलीशन. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन डिलीशन, ये आपका पूरा क्या हो गया, डिलीशन. एंड उसमें एक अभी क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज टर्मिनल डिलीशन. एंड इस केस में क्या हो रहा है, देयर इज इंटरस्टिशियल डिलीशन. देख रहे हो? तो इधर क्या हो गया, इसमें आ जाएगा टर डॉट डेल. ओके, टर डॉट डेल
एक्चुअली इसमें आप देख रहे हो टर डॉट डेल, तो इसमें दो सेगमेंट बन रहा है कि नहीं? तो ये जो सेगमेंट है ये है माइनस टेलोमियर, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टिकी सेगमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? एंड ये जो सेगमेंट है ये माइनस टेलोमियर है, एंड ये जो सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा? ये प्लस टेलोमियर है। अंडरस्टूड? सो दिस सेगमेंट इज प्लस टेलोमियर। अंडरस्टूड? बट इसमें सेंट्रोमियर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? ये लॉस्ट हो जाएगा। बट इसमें सेंट्रोमियर है तो ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी? बट ये कौन सा टर्डेल हो गया? टर्डेल डैश क्यू। व्हाई वी आर राइटिंग क्यू? longer. यस, क्योंकि Longer. ये लॉन्ग आर्म में हो रहा है। सो दिस इज टर्डेल क्यू। डैश क्यू मैंने लगाया क्योंकि क्रोमोसोम नंबर दिया नहीं है। बोले बोले एथर हमें कौन लिखिबा? इन दिस केस व्हाट वी विल राइट? दिस इज इंटरस्टिशियल डिलीशन, ESGH। तो ये है इंट डॉट डेल, कौन सा सेगमेंट है? H। ओके, H का लॉस हुआ, इंट डेल H। किस सेगमेंट में? Sir, F. क्या गया? हाँ सॉरी सॉरी, F। एंड ये आपका किस सेगमेंट से गया? Q। तो इंटरकैलरी डिलीशन इन द लॉन्ग आर्म, क्या डिलीट हो गया? F सेगमेंट इज लॉस्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल राइट अबाउट डिलीशन। ठीक है? अब जब डिलीशन हुआ है तो वो जो सेगमेंट टूटा वो जाके कहीं जुड़ सकता है कि नहीं? तो जब जुड़ेगा तो दो बातें हो सकती है कि नहीं? बात नंबर 1, एक होमोलोगस को जुड़ेगा। बात नंबर 2, एक नॉन होमोलोगस को जुड़ेगा। अगर होमोलोगस को जुड़ा तो क्या हो जाएगा? बोलो। Insertion. डिलीशन का उल्टा Loss. क्या हो जाएगा? एडिशन, है कि नहीं? सो द ऑपोजिट, इसको हम लोग कैपिटल में कर देते ना, दिख नहीं रहा। फाइन, डिलीशन। ओके, नाउ तो समझ रहे हो? तो ऑपोजिट ऑफ डिलीशन इज व्हाट? एडिशन। ओके, तो अगर एडिशन हुआ तो बेटा उसका खुद का भी तो है, समझ रहे हो? अगर होमोलोगस क्रोमोसोम में F जाके जुड़ गया तो उसका भी तो एक F होगा ना। तो अब कितना F हो गया Yes. आपका? 2F. 2F. दो। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन किरण हो गया, तो डुप्लीकेशन। समझ रहे हो? सो नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन? सो in this type of mutation, okay, in this type of mutation, okay, the last segment of a chromosome goes and binds to a, क्या? In this case binds to a homologous chromosome, है ना? So in this type of mutation, the last segment of a chromosome goes and binds to its homolog, लिख देते हैं, LOGUE, homolog। ओके, क्रोमोसोम नहीं लिखेंगे। एंड सो द सेगमेंट is now
रिप्रेजेंटेड क्या इन डुप्लीकेट. ओके, डुप्लीकेट. ठीक है, तो वो जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो गया सेगमेंट. Okay, so in this type of mutation, the lost segment goes and binds to its homologue, and so the segment is now represented in duplicate. Okay, full stop. Genes present. Okay, genes present in this segment. Please remember, ये segment of chromosome है. This is not gene. ये याद रखना. जो हम ABCD लिखते हैं वो segment है. तो genes present in the segment will now have 2 copies in that individual. है ना? तो जहां से गया उसका एक कॉपी होगा एंड जहां आया उसमें 2 कॉपी होगा. ओके, सो दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन. नाउ ऑन द basis of site of attachment. Okay, site of attachment, comma, duplication is of the following types. Okay, duplication is of the following types. ये इस following types में है. उसमें नंबर 1 is tandem duplication. ओके, तो इसको हम लोग tan dot dup बोलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड tan dot dup. ओके, तो उसमें क्या लिखेंगे, the segment goes and binds at a place just adjacent to its duplicate site in the homologue. समझ रहे हो? तो the segment goes and binds at a place just near या adjacent, near लिख लेते हैं, near to its duplicate site in the homologue. Understood? तो बिल्कुल उसके पास में ये जुड़ जाएगा. तो हाउ टू शो इट, तो आप ऐसे एक ड्राइंग बना सकते हो. यू कैन जस्ट ड्रॉ ए लाइन. ओके, हम लोग एक ऐसे सिंपल सा एक लाइन बना सकते हैं, है कि नहीं. एंड आप उसका डुप्लीकेशन दिखाओगे तो आप ऐसे एक और लाइन बना देना. ठीक है, एंड वी विल राइट दिस गिव्स दिस, है कि नहीं. तो दिस गिव्स दिस. आप उसके ऊपर हम लोग को सेंट्रोमियर बनाना पड़ेगा. तो सपोज आपने ऐसे सेंट्रोमियर बना देना. क्लियर. नाउ अब हम लोग उसके ऊपर सेगमेंट का नाम लिख देंगे. तो सपोज आप लिख लो AB. ओके, ABCDE. तो थोड़ा ऐसे देख के लिखते हैं. ABC, इसको साइज बड़ा कर दो ना, कितना लिखेंगे. तो ABCDEFGH. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, दीज आर द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. है ना. तो अब यहां हम दिखाएंगे क्या, डुप्लीकेट हो गया. ओके, ABCDEFGH. ठीक है. बस ध्यान देंगे कि ई सेंट्रोमियर के इधर था.
तो इसको आप ऐसे रख देंगे। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया, तो इस जगह पर हमारा क्या हो गया, दिस इज डुप्लीकेशन। मीन्स एक ऑलरेडी था, उसके पास आके ये कट के चिपक गया। फाइन। सो ये आके अपने होमोलॉग के पास चिपक गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। नाउ इधर हम लिख लेंगे इसके ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड टैंडम डुप्लीकेशन। ये ऑलवेज स्मॉल में लिखा जाएगा, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी है, इसमें कोई गलत नहीं। ओके, टैन डुप डैश क्यू। ओके, ये क्यू में डैश माने क्रोमोसोम नंबर हमने बताया नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये टैंडम डुप्लीकेशन है। तो एक बना दिया मैंने, बाकी टाइम का क्या हाल है, 2 मिनट है, तो हम सीधा उस डायग्राम में जाके देख लेंगे एंड आप उसको खुद पहचानने का कोशिश करेंगे। अगेन दीज आर वेरी वेरी स्पेशल जेजेस टॉपिक्स, ये आपको और कहीं भी नहीं मिलने का चांसेस ज्यादा है। चलिए, सो अब यहां देखा जाए तो ये हमारा एग्जिस्टिंग सेगमेंट है एंड ये डी कट गया, तो ये टैंडम डुप्लीकेशन हमने देख लिया डी डी। तो इधर क्या हो रहा है, ये पास में जुड़ा है बट 180 डिग्री टर्न के बाद, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। ओके, एंड ये बड़ा सेगमेंट है, शायद नहीं सेम सेगमेंट है, तो इसलिए जो भी आप पी या क्यू लिख लो। ओके, दिस इज सपोज क्यू। ओके, तो इसलिए आप बड़ा बना देना उसको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन है, मींस द सेगमेंट कम्स एंड एड्स टू इट्स क्लोज टू होमोलॉग बट आफ्टर ए 180 डिग्री टर्न। इसमें क्या है, सेम आर में जुड़ा है बट दूर दूर, इसलिए इसको डिस्प्लेस्ड होमोब्रैकियल कहते हैं। So this is displaced homobrachial duplication। अगेन ये सपोज किस आर्म में है, क्यू आर्म में है, ठीक है। तो ये सेम क्रोमोसोम में जुड़ा है बट अलग, थोड़ा दूर जाके। इधर क्या हो रहा है, दूसरे सेगमेंट में जाके जुड़ा है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड। ओके, हेटेरोब्रैकियल डुप्लीकेशन ये पी में जुड़ता है। ओके, यहाँ के पी में जुड़ा, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड हेटेरोब्रैकियल डुप्लीकेशन पी। अब किसी और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जुड़ा है, तो इसको हम लोग एक अलग कंसेप्ट कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज एक्चुअली अनदर टाइप, that is called translocation। ठीक है, so this is translocation। ओके, तो ये हमारा अनदर टाइप है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। क्लियर? सो ये ट्रांसलोकेशन में है। अब इधर देखिए, सो व्हाट हैपेंस हियर, अगर